आज दिन सोमवार दिनांक 9 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है विश्वास में वचन की घोषणा करना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 वचन 23 से, जो कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन में हमने जो पढ़ा वह याद दिलाता है कि अब्राहम ने क्या किया और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 4 वचन 20 में। हालेलुया। आप परमेश्वर को महिमा कैसे देते हैं? यह उसके वचन की घोषणा, उसकी महानता, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रेम के प्रति अपनी घोषणा के द्वारा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या कहना जरूरी है। हाँ, यह राज्य का एक सिद्धांत है जो कि उद्धार के लिए रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से लेकर 10 में आप पढ़ सकते हैं, और बाकी हर वस्तु के लिए काम करता है। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे पास वह होगा जो तुम कहते हो। हालेलुया। इसे समझो, आप एक आत्मा हैं। हो सकता है कि आप एक निश्चित स्थिति के विषय में प्रार्थना करें और रोए, लेकिन यदि आप उस स्थिति के विषय में वचन की घोषणा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है, जब तक आप उसे बोलते नहीं हैं तब तक यह आपके जीवन में स्थापित नहीं होगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 से लेकर 6 कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। शायद आप प्रार्थना कर रहे थे, ओ प्रभु मेरे जीवन में अपने वचन को स्थापित करो, जबकि आप हो जिसे इसे स्थापित करना है। बाइबल कहती है, हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 89 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप स्वर्ग में नहीं रहते, आप पृथ्वी पर रहते हैं। आपको पृथ्वी पर उसके वचन को स्थापित करना है। जब परमेश्वर इसे कहता है तब आप समान बात कहने के द्वारा इसे स्थापित करते हैं। शायद आप कर्ज में गोते लगा रहे हैं और पैसों की बहुत तंगी है, लेकिन आपको कहना चाहिए, सारी वस्तुएं मेरी है। मेरे पास वह सब है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। मुझे जिस किसी स्रोत की आवश्यकता है वह सब और बहुत कुछ मुझ तक लाने में परमेश्वर सक्षम है, और उसने लाया है, क्योंकि वह मेरा चरवाहा है। हालेलुया। निरंतर ऐसी घोषणाएं करो और आपकी संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर और परिस्थितियां आपकी घोषणाओं के मेल में आ जाएंगी। चिंता करना अस्वीकार कर दो। लगातार वचन की घोषणा करो। विश्वास की आपकी घोषणाएं वास्तविकताओं को उत्पन्न करती हैं। हिलना, छिपना या डगमगाना अस्वीकार कर दो। विश्वास में मजबूत बनो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। अब जहां कहीं पे भी है, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं सर्वदा एक विजयी हूं। विश्वास की मेरी घोषणाएं वास्तविकताओं का निर्माण करती है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, अर्थात अब्राहम का बीज। विश्व मेरा है। मैं सर्वदा विजयी हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं और वह मेरे जीवन की महिमा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 18 वचन 21, यहोशू अध्याय 1 वचन 8 और मरकुस अध्याय 11 वचन 23। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से लेकर 29 और उत्पत्ति अध्याय 23 से लेकर 24। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 10 और उत्पत्ति अध्याय 9। हालेलुया।